कैसी हो तुम? बस ठीक हूँ। बाबा कैसा है? वो भी ठीक है, अब तो काफी संभल गए। कह रहे थे कि कॉलेज जाना शुरू कर देंगे। यही अच्छा है उनके लिए। तुम बहुत कमजोर लग रही हो मुझे, खाती पीती नहीं हो क्या? क्या खाऊं पीऊं अम्मा, शिराज और उनकी अम्मी की बातें ही खून खुश कर देने के लिए काफी हैं। सबा की तलाक का पता चला, इन दोनों माँ बेटों को तो जैसे मौका मिल गया मेरे और मेरे घर वालों के खिलाफ बातें करने का। शिराज तो आंटी को खूब मिर्च मसाला लगा के बातें बताते हैं, और आंटी कहाँ हाथ से मौका जाने देंगी। अच्छा तुम ऐसे करो ना, तुम यहाँ आ जाओ डिलीवरी के लिए, कम से कम यहाँ सुकून तो मिलेगा तुम्हें। अम्मा शिराज माने तब ना, और जब से पता चला है कि बेबी गर्ल है, उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया है कि वो अपनी बेटी को खाला के साए से भी दूर रखेंगे। ना मैके से किसी को यहाँ आने की इजाजत और ना मुझे मैके जाने की इजाजत है। क्या हो गया शिराज को? अच्छा भला पढ़ा लिखा इंसान है, किस तरह की बातें कर रहा है ये? अम्मा जो सबा ने किया है ना, वो किसी पढ़े लिखे इंसान की समझ से भी बाहर है। मेरी तो शादी हो गई है, मैं तो जैसे तैसे ससुराल में और शिराज के साथ गुजारा कर लूं, लेकिन मुझे तो रह रह के महक का ख्याल आता है। उसके लिए अच्छा रिश्ता कहाँ से आएगा अम्मा? बड़ी बहन को तलाक हो गई है, वो भी किसी से अफेयर की वजह से। लोग तो फौरन पीछे हट जाते हैं। यही बात मुझे भी दिन रात परेशान किए रखती है। सबा ने जो हरकत की है अम्मा, उसके बाद तो लोग वैसे ही पीछे हट जाते हैं। लेकिन बेटा हमने उसके बारे में सोचना तो है ना, उसको घर बिठा के रख तो नहीं सकते। लड़कों का क्या बिगड़ता है, जिंदगी तो लड़कियों की खराब होती है। भाई हमारी लड़की ने तो अपनी जिंदगी खुद खराब की है। इतना अच्छा लड़का है मार, इसने तो कदर ही नहीं की उसकी। इन सबको कभी एहसास होगा कि अम्मार ने मेरी कदर नहीं की। अच्छा जाओ और अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज बेटा। अमार का फोन आया? नहीं। तो तुम इतने आराम से बेफिक्र होके बैठी हुई हो? इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? अकल के नाखून लो सलमा, ये अम्मार है, साजिद नहीं, जो तुम्हारे पीछे पीछे फिरा करता था, आंखें बंद करके तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करता था। ये घर वाली ख्वाहिश तो मैं पूरी करवाऊंगी। मैं उस घर में वापस नहीं जा सकती। कोई प्राइवेसी नहीं है उधर, जिसका दिल चाहे मुंह उठा के आ जाता है। एक दफा साजिद की अम्मी उसके घर आ गई थी, तो 2 दिन तक मैंने उससे बात नहीं की थी। 3 दिन तक बेचारा मुझे मनाता रहा। लेकिन तो यही तो तुम्हें समझा रही हूँ बेटा, साजिद के लिए तुम बहुत अहम थी, लेकिन अम्मार के लिए तुमसे ज्यादा अहम लोग हैं उस घर में। साजिद की तुम पहली बीवी थी, अम्मार की तुम दूसरी बीवी हो, और उसको सारे गुण आते हैं बीवी के दिमाग दुरुस्त करने के लिए। ऐसा ना हो कि तुम यहाँ जिद पे बैठी रहो और वहां वो बेफिक्री से मजे करता जाए। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ? सुन रही। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक साहब, मेरा चेक रेडी हो गया? मैं देखता हूँ, थोड़ा वेट करें। अच्छा। हेलो। हाँ फाखिर कैसे हो? नहीं वाकई तुमने मेरा वेट भी नहीं किया और उसके घर चले गए और अब उसे प्रपोज कर रहे हो? पता है फाखिर, मैं दिल से ये चाहती थी कि तुम और सबा एक हो जाओ। सबा तुम जैसा लड़का ही डिजर्व करती है। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू बोथ। चलो ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। थैंक यू। जुबेरिया, अच्छा तुम आ गई। सर आज मैं छुट्टी पे हूँ, अपना चेक लेने आई थी। अगर आपको कोई काम है तो आप जवाब से कह दें। ये सर क्या लगाया हुआ है? दोस्त हूँ मैं तुम्हारा। नहीं सर, आप कहाँ और मैं कहाँ। और वैसे भी सर आप कहाँ इन दोस्तियों को मानते हैं, तो बेहतर यही है कि दूर रहा जाए।
आपने पहले फाखिर और सबा की दोस्ती पे शक किया, अब ऐसा ना हो कि सलमा मैडम मेरी और आपकी दोस्ती पे शक करें, तो एहतियात ही बेहतर है। हाँ तो मैं गलत तो नहीं था। फाखिर और सबा शादी कर रहे हैं, प्रपोज किया उसने उसे। आपने जरा अपने गिरबान में झांकना पसंद किया। जिसका किरदार खुद दागदार हो उसे दूसरे के किरदार पे बात नहीं करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, फराज अर्ज कर रहा था। वकील साहब, एक नाम और एक नंबर आपको टेक्स्ट कर रहा हूँ, तो ज़रा पता लगाइए कैसे लोग हैं, क्या करते हैं। जी हाँ, वो बच्ची का मामला है, ज़रा अच्छी तरह पता लगाइएगा। जी मैं भी भेज रहा हूँ। ये बहुत ही अजीब लड़की है, अभी से अलग घर का मुतालबा कर दिया। तो और क्या, जाकर मैके बैठ गई है। अरे बड़ी अजीब है। मैंने तो अमार को मना कर दिया, कोई जरूरत नहीं मना कर लाने की, बैठा रहने दो उसे वहीं। बहुत ही अच्छा किया तुमने कमल। हमारे कोई 4-5 बेटे थोड़ी है, जो एक अलग हो जाए तो कोई फर्क ही ना पड़े। अरे भाई, हमारा तो सिर्फ एक अम्मार ही पूरे खानदान का चश्म चिराग है, उसको तो हम खुद से अलग नहीं कर सकते। वैसे मामी, मैं सच बता रही हूँ आपको, मुझे तो अब सबा की कदर होने लगी है। वो कम से कम ऐसी तो नहीं थी। ऐसी नहीं थी मगर वैसी तो थी ना। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, एक बहू बदकिरदार निकली तो दूसरी बदमिजाज। भाई इसीलिए तो सियाने कह गए हैं कि शादी ब्याह देखभाल के सोच समझ के करना चाहिए, नस्ल जो चलनी होती है। इधर तो नस्ल चलने के भी आसार नजर नहीं आ रहे। सच कहूं तो मुझे निदा की फिक्र हो रही है, कब ये सलमा बेगम का मुंह ठीक हो और मैं नजफ की फैमिली को घर बुलाऊं। तो आप बुला लें, सलमा की गैर मौजूदगी का कोई बहाना बना देंगे। हाँ, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा मुझे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। इस वीकेंड पे खाला आ रही हैं। ऑनेस्टली फाखिर, मुझे नहीं लगता कि मुमकिन है। अम्मी और बाबा नहीं मानेंगे, बल्कि कोई भी नहीं मानेगा। आप मान जाए मेरे लिए यही काफ़ी है। सबा के घर वाले उसके लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं, वो फाखिर से ना कर ले। सबा, मुझे मेरा काम करने दो, आप इस बारे में बिल्कुल परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हो? पापा ने जो आपके साथ किया और उसके बाद अगर आपकी खाला के साथ किसी ने कुछ किया तो मैं नहीं चाहती कि उनकी कोई इंसल्ट करे। मैं ऑलरेडी आपके सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। सह लूंगा मैं, और खाला मेरी मोहब्बत के लिए भी सह लेंगी, और इस बार मुझे यकीन है कि आंटी अंकल मान जाएंगे। अच्छा मुझे बताएं, आप क्या कर रही थी छोड़ें इस बात को। कुछ खास नहीं, बस जॉब हंटिंग, कई जगह पे अपनी सीवी भेजी है, वो देख रही थी। अच्छी बात है, आप जैसी काबिल लड़की को घर पर बैठ के खुद को ज़ाया नहीं करना चाहिए। मर्द इतनी पॉजिटिव सोच और फरागदिली का मुजाहरा सिर्फ शादी से पहले क्यों करता है? शादी के बाद उसको वही बीवी चाहिए होती है, हांडी रोटी करने वाली, सफाई करने वाली। अमार ने भी शादी से पहले सब दावे किए थे, मगर फिर बाद में क्या हुआ?
अपने दावों से वही मुकरता है जिसका ज़र्फ इतना छोटा हो कि वो अपनी बीवी को अपने से आगे ना देख सके। तुम अमार नहीं हो मैडम। अमार की वैल्यू ना कम होती है ना घटती है। जो अपनी बीवी को अपना साथी नहीं अपनी मलकियत समझता हो, उसे इंसान नहीं अपनी चीज समझता हो। मेरे लिए बीवी चीज नहीं इंसान है, मलकियत नहीं साथी है। मेरे पास शायद इतनी दौलत नहीं है, लेकिन मैं दूसरों की कामयाबी से जलता नहीं हूँ, उनके लिए खुश होता हूँ। खुदा हाफिज़। हेलो। काफी देर से कॉल कर रहा हूँ, बिजी था नंबर। पहली बात तो ये कि आप मुझे कॉल कर क्यों रहे थे, और दूसरी बात कि आपके और मेरे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं रहा कि आप मुझे कॉल करें। फाखिर से भी तो बात कर दी थी, उससे भी कोई ताल्लुक नहीं था तुम्हारा? बहुत गहरा ताल्लुक था, इंसानियत का, मगर तुम्हें समझ में नहीं आएगा। और अब इस ताल्लुक को तुम मजीद गहरा करना चाह रही हो? हाँ, शादी कर रही हो उससे? None of your business। एक बात याद रखना, फाखिर मेरा दोस्त है और मेरी साहबका बीवी मेरे दोस्त से शादी नहीं कर सकती। आप होते कौन है मुझे धमकी देने वाले? मैं जिससे भी शादी करूं ना करूं, ये मेरी जिंदगी है। हाँ करो, किसी से भी करो, मगर फाखिर से नहीं। आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं मिस्टर अमार। मैं आपकी बीवी नहीं रही जिस पर आप अपनी मर्जी पसंद नापसंद थोप सके। मैं आजाद हूँ, आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते। और अब वैसे भी आपकी किसी बात की मेरी नजर में कोई अहमियत नहीं रही। खैर, मुझे अपनी बात मनवाने के और भी तरीके आते हैं। मैंने सोचा कि पहले तुम्हें समझा दूं, लेकिन तुम हो जिसे ना समझने की कसम खाई हुई है। अपनी समझ अपनी बीवी पे आजमाओ, मुझ पे नहीं। और नेक्स्ट टाइम मुझे कॉल मत कीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ। कैसे फोन किया तुमने? बस यूं ही ख्याल आ रहा था, मैंने सोचा आपको कॉल कर लूं। शुक्रिया तुम्हारा। लगता है आप नाराज हैं मुझसे। तुमसे क्या नाराज होना, अपनी किस्मत से नाराज है। तुमसे बस एक गिला है, मेरी बेटी को छोड़ने के एक हफ्ते बाद ही तुमने दूसरा निकाह कर लिया। जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई तुम्हें? मुझे एहसास है आपकी तकलीफ का, मगर मैं क्या करता, बहुत प्रेशर था मुझे पेरेंट्स का। मेरा खुदा जानता है कि मैं अभी भी इस ताल्लुक को खत्म करने से बहुत अपसेट हूँ। आपको फोन करना इस बात की गवाही है। मेहरबानी है बेटा तुम्हारी। अंकल वो फाखिर मिला था मुझे, उसने मुझे कहा था कि उसका और सबा का रिश्ता तय हो गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबा तो बेवकूफ है अंकल, मगर आप उसे बेवकूफी मत करने दीजिएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी। बहुत शुक्रिया बेटा। सबा की शादी फाखिर से कभी नहीं होगी। हमने सबा का रिश्ता एक और जगह तय कर दिया है। बहुत अच्छा किया आपने अंकल। मैं तो यही चाहता हूँ कि सबा अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, उसे कोई अच्छा मुखलिस इंसान मिले। तुम्हारी अच्छाई है कि तुम अब भी ऐसा ही सोचते हो। कैसी बातें करते हैं अंकल। मैंने अपना और सबा का रिश्ता बहुत खलूस नीयत से निभाने की कोशिश की, लेकिन इस फाखिर से बच के रहिएगा, बहुत धोखेबाज इंसान है। ठीक है बेटा,
शुक्रिया, खुदा हाफिज। अपने दावों से वही मुकरता है जिसका ज़र्फ इतना छोटा हो कि वो अपनी बीवी को अपने से आगे ना देख सके। मेरे खिलाफ मेरे सामने खड़े होने को तुम सरप्राइज कहती हो? मुझे नीचा दिखाने से तुम्हें खुशी होती है? मेरा मुकाबला करना चाहती थी तुम? मेरा अमार सऊद का? आसान नहीं है। मैं सबा अमार। आसमान छूने की कोशिश में अक्सर लोग बड़ी गहरी चोट लगवा लेते हैं। जो अपनी बीवी को अपना साथी नहीं अपनी मलकियत समझता हूँ, उसे इंसान नहीं अपनी चीज समझता हूँ। तलाक दे रहा हूं मैं तुम्हें, मगर इस भूल में मत रहना कि तुम फाखिर से शादी कर लोगी। वैसे आप जानती हैं ऐसा क्यों होता है? क्यों? मैंने पढ़ा भी है और सुना भी। ये इल्हाम दोस्ती में नहीं, मोहब्बत में हुआ करता है। वाकई वक्त इतनी जल्दी गुजर जाता है। हाँ, जिंदगी की हकीकतों का सामना करना पड़ता है सनम। क्या सोचा था और क्या हो गया? कुछ कहना है? जी, एक जरूरी बात है। कहो। बाबा, मेरा जो रिश्ता है मैं वहां पर शादी नहीं करना चाह रही। क्यों? क्या खराबी है रिश्ते में? सदफ, इसे बात तो पूरी करने दो। क्या बात पूरी करने दूं? आपको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कहना चाह रही है? अगर आपको समझ में आ रही है तो आप मान जाए। मैं सुल्तान साहब से शादी नहीं करना चाह रही। फिर क्या करना चाहते हो? पापा, फाखिर बाकायदा रिश्ता भेजना चाह रहा है। मैं चाह रही हूँ कि आप उस रिश्ते पे। बस इसी की कसर रह गई। जो थोड़ा बहुत भरम रह गया था आज वो भी खत्म हो गया। तुम्हें एहसास भी है कि तुम्हारी इस हरकत से क्या होगा? रिश्तेदारों दोस्तों में कैसी कैसी बातें बनेंगी। और समरीन आपी के ऊपर क्या क़यामत गुजरेगी। पहले से सास और शिराज ने उसका जीना हराम कर रखा है। अम्मी, आपको सबकी फिक्र है, मेरी कोई फिक्र नहीं। और तुम इतनी खुदगर्ज हो कि तुम्हें ना हमारी परवाह है और ना समरीन आपी की। अगर फिक्र है ना तो सिर्फ अपनी बेलगाम ख्वाहिशात की। मैंने क्या गलत बात की, क्या गलत ख्वाहिश की है? अपनी जिंदगी के फैसले करने का हक मांगा है, इसमें गलत क्या है? ठीक है, अगर तुम इतनी खुद मुख्तार और आजाद हो तो जो जी में आए करो, और हमको पूछने और बताने की जरूरत भी क्या है? और वैसे भी तुम जो कर चुकी हो ना, उसके बाद कुछ रह जाता है बताने के लिए? ठीक है, आपको और बाबा को जो ठीक लगे आप वही करें। आइंदा मैं कुछ नहीं बोलूंगी। और आप क्यों खामोश थे? आपने कुछ कहा क्यों नहीं? तुमने सब कुछ कह तो दिया, अब मैं क्या करूं? अब सुल्तान के घर जाना है और तारीफ पक्की करनी है। देर करना मुनासिब नहीं। ठीक है। या अल्लाह, भाई मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे भांजे को कोई इतना पसंद आ गया है कि मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलाया गया है। वैसे नाम क्या है उसका? सबा। सबा और सबाहत, ये तो तुम्हारी माँ के नाम की जैसा मिलता जुलता है। वो खुद भी माँ से बहुत मिलती है। आपको यकीन नहीं आ रहा ना? आपके सामने आएगी तो आपको ऐसे लगेगा कि आपकी मरहुमा बहन आपके सामने है। शायद इसीलिए तुम्हें इतनी पसंद आ गई है वो। हाँ, इसलिए भी, और इसलिए भी कि मैं उसे दिल से चाहने लगा।
तो फिर तुम नदीम ना बन जाना। जो तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ के साथ सुलूक किया ऐसा कभी ना करना। एक अच्छे और सच्चे दोस्त की तरह रहना उसके साथ। सच कहूँ खाला, तो मैंने जब पहली दफा सबा को देखा तो मुझे अब्बा की सारी सख्तियां और ज्यादतियां याद आ गई। मेरे दिल से दुआ निकली कि इसके साथ वो सब कुछ ना हो जो मेरी माँ के साथ हुआ था। लेकिन अम्मार, उसने उसे जिस्मानी तौर पे तो नहीं मारा, लेकिन अमार? कौन अमार? मेरा दोस्त अमार, सबा का शौहर। तो तुम अपने दोस्त की बीवी के साथ शादी करना चाहते हो? जी खाला। फाखिर, तुम्हें तो एक से एक रिश्ता मिल सकता है। ये तलाक याफ्ता लड़की, वो भी तुम्हारी दोस्त की बीवी थी, जो लोग क्या कहेंगे? खाला, यही तो हमारा अलमिया। गलत करने से पहले हम नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे, अल्लाह के बारे में नहीं सोचते। लेकिन जैसे ही हम कोई सही काम करने लगते हैं तो सबसे पहला ख्याल यही आता है कि लोग क्या कहेंगे। आप प्लीज फ्रेश हो जाइए, हम शाम को उसके घर जाएंगे उसके रिश्ते के लिए। मैं नजर बाबा से कहता हूँ आप प्लीज आए। साजिद के लिए तुम बहुत अहम थी, लेकिन अम्मार के लिए तुमसे ज्यादा अहम लोग हैं उस घर में। खाला, मुझे लगता है कि सबा के वालिदैन का सलूक शायद हमारे साथ अच्छा ना हो, लेकिन प्लीज़ आप उनकी बात का बुरा ना मनाइएगा, कि बात तहम्मुल से नरमी से सुनिएगा और अपनी बात में उन्हें कायल कीजिएगा। बेटे, तुम्हारी मोहब्बत में मैं हर किसी की नफरत सह लूंगी, तुम बस फिक्र मत करो। चलो शाबाश, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। जी, मैं मिसेस अतिया रेहान, फाखिर की खाला। जी फरमाइए। जी, मैं फरमाने नहीं, मैं तो बस अपना दामन दराज करने आई। क्या हम अंदर बैठ के बात कर सकते हैं? आपने जो बात करनी है यहीं की। मैं आपकी बेटी। देखिए खातून, आपका भांजा पहले भी यहाँ आ चुका है और हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया था उसका यहाँ आना, और ना ही हम आपके भांजे को पसंद करते। मुझे लगा था कि शायद मैंने इसको बहुत अच्छी तरह समझा दिया है कि ना हम इसके यहाँ आने को पसंद करते और ना इसे पसंद करते। पहली बार इसने अकेले आके गलती की थी, मगर मैं अब इसके साथ आई हूँ। यकीन माने, फाखिर एक बहुत नेक और अच्छा बच्चा है, आपकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। नेक और अच्छे लड़के किसी का बसा बसाया घर नहीं उजाड़ा करते। अंकल, मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें क्या लगा तुम अपनी खाला के साथ आओगे और मैं अपनी लड़की का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा? अभी थोड़ी सी गैरत बाकी है हमें। बराए मेहरबानी आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं। भाई साहब, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचें। फाखिर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। यकीन करें, इसमें ना तो फाखिर का कोई कसूर है, ना ही आपकी बेटी का। ये तो ठीक है, नहीं होगा आपके भांजे का कसूर, लेकिन मेरी बेटी मुजरिम है और मैं उसका बाप हूँ। मैं उसे जो चाहे सजा दूंगा, मगर आपके बदकिरदार और फ्रॉड भांजे से कभी उसका रिश्ता नहीं करूंगा। भाई साहब, अब तो आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं। फाखिर ना तो बदकिरदार है ना फ्रॉड। आप चाहे तो उसकी छानबीन करा सकते हैं। किस बात की छानबीन? सब जानता हूं मैं, और वैसे भी मैंने यहाँ सबा का रिश्ता करना ही नहीं है। हम सबा का रिश्ता तय कर चुके हैं। अंकल, मैं जानता हूँ कि आपने सबा का रिश्ता तय नहीं किया, आप झूठ बोलते हैं। बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। प्लीज मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा दफा हो जाओ यहाँ से। माली, निकालो इनको घर से बाहर। अरे बस बस फाखिर, रहने दो। ना इन्हें अच्छे लोगों की कदर है ना पहचान। अब यहाँ हम नहीं रुकेंगे। चलो चलो शाबाश।
अच्छे लोग। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने उस फालतू शख्स की इतनी बातें सुनी और बर्दाश्त की हैं। खाला, क्या सोच रहे हैं आप? मैं उस खातून के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने बहुत सख्त लहजा इस्तेमाल किया उससे। तो और क्या करते हैं हम फराज? वो भी तो बात समझ ही नहीं रही थी। और वो लड़का फाखिर क्यों पीछे पड़ गया है? इतनी बेइज्जती के बाद तो कोई भी हमारे घर का रुख दोबारा नहीं करता। हाँ, यही मैं सोच रहा हूँ कि इतनी बेइज्जती के बाद वो वापस क्यों आया? इसलिए कि ढीठ है। बेशरम लोग ऐसे ही होते हैं। नहीं सदफ, बाज़ औक़ात बहुत सच्चे लोग बहुत ढीठ होते हैं। अच्छा खैर, आप छोड़ें इन बातों को। मैंने सुल्तान की बहन को कह दिया है कि हम शादी के लिए तैयार हैं और शादी भी सादगी से होगी। और वो तो ये कह रही थी कि सुल्तान चाहता है कि मस्जिद में निकाह हो। खुदाया, इतना कुछ हो गया और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। तुम्हारी सबा से बिल्कुल कोई बात नहीं हुई? शादी के दौरान मेरा मोबाइल गुम हो गया और सारे कॉन्टैक्ट्स गुम हो गए। तो यहाँ सारे रिश्ते गुम हो गए। हमारे इतना घटिया इंसान निकलेगा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। इस बात की तो गवाह मैं हूँ कि पोर्ट्रेट्स बहुत पुराने हैं। तो सबा और अमार की शादी भी नहीं हुई थी। और सबा कतई ऐसी इंसान है कि किसी को धोखा दे। तो ये बात उसकी माँ को कौन समझाएगा बेटा? मैं समझाऊंगी। आप लोग सबा को भी ले आते तो बहुत अच्छा होता। इसी बहाने हम लोगों का घर देख लेती। इंशाल्लाह सबा एक ही बार आएगी। अरे आप कुछ लीजिए ना प्लीज। बेटा ये घर तो आपका अपना ही है ना? दरअसल वो जी जी अपना ही है। क्यों ना शादी की तारीख तय कर ली जाए। सुल्तान तो चाहता है कि शादी बहुत सादगी से हो और अगर मस्जिद में निकाह हो जाए तो बहुत बरकत हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर बिस्मिल्लाह कीजिए। इस महीने का आखिरी जुमा कैसा रहेगा? बहुत ही मुबारक दिन रहेगा। क्यों फराज? एक मिनट। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या? बहुत बहुत शुक्रिया अकील भाई, मैं आपसे फिर बात करता हूँ। तो फिर तय हो गया, इस महीने का आखिरी जुमा। हमें सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दरकार होगा। फराज साहब अब मजीद क्या सोचना, हमारे दरमियान अब सब कुछ तो तय हो चुका है। मैंने अर्ज किया ना, हमें थोड़ा वक्त चाहिए होगा। चलो सदफ, चलो। फराज क्या हो गया? आपने अचानक उठकर क्यों आ गए? तारीख भी नहीं पक्की की आपने। आप तारीख पक्की नहीं होगी। क्यों, क्या हो गया? बैठो गाड़ी में। अल्लाह, बहुत थकावट हो गई है भाई। आ जाओ फरा। अम्मी इतनी जल्दी क्या है? आप लोग चाहते कि मेरी फौरन शादी हो जाए ताकि सलमा भाभी का एतराज खत्म हो। शाहिदा, पानी लेकर आओ। मेरी बात सुनो, मुझे रत्ती भर परवाह नहीं है ना सलमा की ना उसके एतराज की। लेकिन सलमा को निदा से एतराज क्या है मामी? बस बर्दाश्त नहीं हो रहा ना कि निदा का कमरा ऊपर है। हालांकि मैंने तुम्हारे मामू से कहा था कि निदा को हम नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, फिर भी नाराज होकर महके बैठी है अपने। वैसे ये सलमा तो हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा बदमिजाज और बदतमीज निकली है। सबा जैसी भी थी, इखलाक की बहुत अच्छी थी, बदतमीजी तो नहीं करती थी।
खास अखलाक के साथ साथ उसका किरदार भी अच्छा होता तो ये मसले ही ना होते। शादी हो गई सबा की? पता नहीं, समीना बता रही थी कि उसके माँ बाप रिश्ता तो देख रहे हैं। रिश्ता देखने की क्या जरूरत है, वो है ना फाकिर, उसे कर ले। भाई हमें क्या, जहां मर्जी करे। निदा खाना ऑर्डर करो, बाहर से मंगवाएंगे आज। जी शायदा प्लेट्स लगाओ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। तुम कब आई बेटा? अभी कल ही आई हूँ, लेकिन लगता है मुझे आने में कुछ देर हो गई। आप शायद सबा का रिश्ता पहले ही तय कर चुके हैं। नहीं बेटा, वो रिश्ता ठीक नहीं था। वो रिश्ता नहीं हुआ? शुक्र है, यानी कि मुझे देर नहीं हुई। तुम क्या कहना चाहती हो बेटा? वो सब कुछ जो आप लोग नहीं जानते। अंकल, फाकिर भाई बरसों से हमारे पड़ोसी। अब्बू की डेथ के बाद उन्होंने मेरा और मेरी अम्मी का बहुत ख्याल रखा। उनकी शराफत और अच्छाई की मैं कसम खाती हूँ। और अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो मैं आपकी बात अपनी अम्मी से करवा देती हूँ। देखिए, जिस पोर्ट्रेट की ये बात चल रही है वो फाकिर भाई ने बहुत पहले बनाया था। उस वक्त तो वो सबा से मिले भी नहीं थे। हाँ, मैं ये बात मानती हूँ कि वो पोर्ट्रेट सबा से बहुत मिलता। लेकिन अम्मार ने तो और भी बहुत कुछ झूठ कहा है आपसे। और हाँ, मैं ये मानती हूँ कि सबा से गलती हुई कि उसने मेरी गैर मौजूदगी में फाकिर भाई को अपना दोस्त बना लिया। आप खुद ही सोचिए कि वो और करती भी क्या। अम्मार के खिलाफ कोई कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तो फिर ये फाकिर से बात करती ना अंकल, जो उसकी बात सुन भी रहा था और समझ भी रहा था। अनामिस मम्मी और पापा का कोई कसूर नहीं है। अमार की बातों से कोई भी धोखा खा सकता है। और किसी को लगता है कि वही अच्छा है, वही पुरखुलूस है, तो सबके सामने इतना अच्छा पुरखुलूस बन जाता है कि सब उसकी बातों में आ जाते हैं। जूता पाँव में कहाँ तकलीफ देता है वो सिर्फ पहनने वाला ही जानता है। अंकल, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप प्लीज फाकिर भाई के प्रपोजल के बारे में सोचिए। प्लीज। मेरा यकीन करें अंकल, सबा को फाकिर भाई से अच्छा इंसान नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनम बेटा, तुमने हमारे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। सबा, यहाँ बेटा, क्या तुम हमें माफ कर सकती हो? पापा ऐसा मत बोले प्लीज। नहीं बेटा, जो शख्स गलती करे उसका फर्ज बनता है कि वो अपनी गलती की माफी मांगे। नहीं बाबा, माफी तो मुझे आपसे और अम्मी से मांगनी चाहिए कि मैं आप दोनों के भरोसे पे पूरी नहीं उतरी। मुझे माफ कर दो। अरे नहीं बेटा, नहीं। फाकिर भाई को अपना दोस्त बना लिया। आप खुद ही सोचिए कि वो और करती भी क्या। अमार के खिलाफ कोई कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। आखिर बार बार यही बात करता था कि ये रिश्ता ठीक नहीं है सबा के लिए। वो ठीक कह रहा था। दिल में शक तो उसी दिन आ गया था। वकील साहब ने भी इस
शक की तस्दीक कर दी। तो फिर बिस्मिल्लाह कीजिए। इस महीने का आखिरी जुमा कैसा रहेगा? बहुत ही मुबारक दिन रहेगा, क्यों फराज? एक मिनट। हेलो भाई, वो तुमने सुल्तान का मालूम करने के लिए कहा था। वो तो अपनी पहली बीवी पे बहुत तशद्दुद करता था। उसकी बीवी ने खुला ले लिया। क्या? 2 दफा नौकरी निकाला जा चुका है। बेरोजगार है आजकल और घर भी उसका अपना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अकील भाई, मैं आपसे फिर बात करता हूँ। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। मैं सबा से नाराज जरूर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी बच्ची को जानबूझकर अंधे कुएं में धकेल दूं। क्यों सोच रही हूँ मैं? बात पक्की हो गई है मेरी। फाखिर नहीं, अब नजफ मेरा नसीब है। रिश्ता देखने की क्या जरूरत है? वो है ना फाखिर, उसे कर ले। क्यों मुमकिन नहीं है? आप तो किसी से मोहब्बत नहीं करते, कोई नहीं आपकी जिंदगी में, तो फिर? मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ। बहुत जबरदस्त मुकदमा लड़कर आ रही हूँ। फैसला आपके हक में होगा, देख लीजिएगा। बहुत अरसे बाद कोई अच्छी खबर सुनने को मिल रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द सुनेंगे। तो फिर क्या सोचा है आपने? सदम, मैं तो इस वक्त ये सोच रहा हूँ कि मैं अपनी बेटी के बारे में किस कदर गलत सोचता रहा हूँ और फाखिर के बारे में भी। हमार के बहकावे में आकर मैं अपनी बेटी से मुतनफ्फिर हो गया। हाँ, ये तो है। तो क्या अब आप सबा की शादी फाखिर से कर देंगे? तो उसमें हर्जी क्या है? दुनिया क्या कहेगी फराज? मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं दुनिया को खुश करने के खातिर अपनी बेटी को दुख नहीं दे सकता। आपने समरीन के बारे में भी सोचा है? शिराज उसकी माँ ने पहले से उसको परेशान कर रखा है। कहीं ऐसा ना, खुदा ना खास्ता, कि सबा का घर बसाते बसाते हम समरीन। सदफ, घर इतनी आसानी से नहीं टूटा करते। समरीन ने जहां सबा के बारे में झूठी और बेबुनियाद बातें सुनी है, अब उससे कहो कि अपनी बहन के बारे में अच्छी और सच्ची बातें भी सुन। और मैं शिराज से खुद बात करूंगा। समझदार बच्चा है, वो समझ जाए। शुक्र है आप मुझे भूले तो नहीं फाखिर। तुमने जो मेरे और सबा के साथ किया तो तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मैं? सबा का घर बर्बाद किया तुमने। फिर तो आपको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए फाखिर। रिश्तों के टूटने पे शुक्रिया अदा नहीं करते। तकलीफ की बात होती है। बोलो, फोन क्यों किया? सिर्फ यही पूछने के लिए फोन किया था फाखिर कि आपको मुझे रिजेक्ट करके क्या मिला? सबा तो नहीं मिली। आप कल भी तन्हा थे और आज भी। और आपको पता है, मेरी तो मंगनी भी फिक्स हो गई। हर इंसान को उसके हिस्से की खुशी जरूर मिलती है। किसी का बुरा चाहने से उसका बुरा नहीं होता। इस खुशफहमी में मत रहिएगा फाखिर कि आपको सबा मिल जाएगी। मैं किसी खुशफहमी में नहीं हूँ। हाँ, तुम्हारी खुशफहमी भी दूर कर दूं कि सबा का रिश्ता मुझसे ही होगा। और हो सके तो अपने भाई को भी ये बता देना। अगली बार मुझे फोन करने से पहले 100 बार सोचना। अब तुम किसी और की हो चुकी हो। मुझे फोन करना उसे धोखा देने के मुतरादिफ है। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं भाई। झूठ मत बोलो। मैंने अभी तुम्हें सबा के बारे में किसी से बात करते नहीं सुना है।
जी कर रही थी फाखिर से। फाखिर से? फाखिर से क्यों बात करी थी तुम? सिर्फ यही बताने के लिए भाई कि मेरी बात पक्की हो गई है। तुम्हें उससे बताने की क्या जरूरत है? क्यों ना बताती भाई, क्या कुछ नहीं किया उसने मेरे साथ, आपके साथ, हम सबके साथ। सच कहूं तो मुझे पूरा यकीन है कि सबा ने मुझे चीट नहीं किया। वो ऐसी लड़की नहीं है। आपको अभी भी यकीन है उस पर भाई? और वो सबा, वो क्या करती फिर ये आपको पता है? फाखिर से शादी कर रही है भाई। क्या? किसने कहा है तुम्हें ये? मुझे फाखिर ने खुद बताया था भाई। सबा तो थी ही लूज कैरेक्टर की। देखिए, उसने वही किया जो वो करना चाहती थी। ये नहीं हो सकता। यही तो हो रहा है अमार भाई। जो कुछ उसने किया हमारे साथ, आप उसे कैसे माफ कर सकते हैं? खैर छोड़े, तो वैसे भी आपकी सलमा से शादी हो गई, वो जो मर्जी करती फिर। किससे फोन कर रही थी? कैन यू बिलीव इट? अम्मार मेरी कॉल काट रहा है, मुझे इग्नोर कर रहा है। अब मैं उसे फोन नहीं करूंगी जब तक वो खुद मुझे कॉल नहीं करेगा, और जब तक वो मुझे अलग घर नहीं लेकर देगा ना, मैं उसको बिल्कुल कॉल नहीं करूंगी। अब बैठी रहो तुम अपनी मैं और अना लेकर। और वो अम्मार जो पहले से ही फ्लर्ट है, वो तो कितना खुश हो रहा होगा कि तुम माँ के घर आ गई हो रूठ कर। उसे हर चीज की आजादी हो गई है। तो चाहती क्या है आप? कि मैं उसके सामने झुक जाऊं? आज किटी पार्टी में सुंबुल ने मुझे बताया कि अमार की बहन का रिश्ता पक्का हो गया है सुंबुल के दोस्त के बेटे नजफ से। तुम यहाँ नाराज होकर बैठी रहो और वहां सारे काम हो रहे हैं तुम्हारे बगैर। फराज, अब मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं, मेरे ख्याल से मुझे अकेले जाना ही मुनासिब है। चलें, जैसे आपकी मर्जी। वैसे सदफ, आज एहसास हुआ कि गुस्सा करना कितना आसान है और माफी मांगना कितना मुश्किल। इसलिए गुस्से को हराम कहा गया है। लेकिन आप फिक्र ना करें, मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे। आखिरकार कॉलेज के प्रोफेसर हैं, अगर आप बात नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? दुआ करना। अच्छा बेटा, मैं और नजर बाबा बाजार जा रहे हैं, कुछ घर का सामान लेना है। खुदा हाफिज। मना किया था ना सबा से शादी करने से। तुम होते कौन हो मुझे मना करने वाला? मैं उसका शौहर था, बीवी थी वो मेरी। बीवी थी वो तुम्हारी, अब नहीं है। जिससे चाहे वो शादी करे। हाँ कर सकती है, मगर तुमसे नहीं। मैं तो उसके बाप की अक्ल पे हरा, समझाया था, भड़काया था तुम्हारे खिलाफ, लेकिन वो शख्स समझता ही नहीं। हर कोई तुम्हारे कहने पे नहीं चल सकता अमार। अल्लाह ने हर किसी को अकल और समझबूझ दी हुई है। अकल दी होती तो सबा पर यकीन करता। मुझ पे सबा से ज्यादा एतबार करता है। ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि वो कभी सबा का रिश्ता तुमसे नहीं करेगा। तुम जो चाहते थे वो तुमने हासिल कर लिया ना। सलमा से तुमने शादी कर ली।
अब तो सबा का पीछा छोड़ दो प्लीज। मेरा मसला तुम हो। उसने तुम्हें मुझ पे तरजीह दी, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सबा ने तुम्हें पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ मोहब्बत की, लेकिन तुमने उसकी मोहब्बत की कदर नहीं की। उसके होते हुए तुमने सलमा से अपना अफेयर चलाया। उससे इतनी मोहब्बत, उस इज्जत का हकदार जिसकी वो थी, वो तुमने नहीं दी। तो सिर्फ उसका एक दोस्त था जो तुम्हारी बेवफाई की कहानियां उससे सुनता था। उसके लिए मैं सिर्फ एक अच्छा सामे था। मैं तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया, सिर्फ तुम्हें समझाने आया हूं कि अगर उसका पागल बाप आके तुम्हारे से रिश्ते की बात करे तो तुम उसे मना कर देना और कह देना कि तुम अपनी दोस्त की बीवी के साथ शादी नहीं कर सकते। समझे? नहीं अमार, मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसका मतलब ये सारी लंबी तकरीर जो थी झूठ थी ना? था ना तुम दोनों के बीच में कुछ? अमार, तुम भी जानते हो कि जो मैंने तुम्हें कहा है वो सच है। हाँ, सबा मुझसे प्यार नहीं करती थी, लेकिन जब पहली बार मेरी उसकी गाड़ी से टक्कर हुई तो तब से वो मेरे दिल में बस गई। तब वो तुम्हारी बीवी नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ अनम की एक दोस्त थी। वो मेरी माँ का अक्स लेके आई थी। उससे मोहब्बत ना करता तो अंकल, आपको नहीं पता ये करो। तुम्हारी असलियत खुल चुकी है। तुम इस कदर गिर सकते हो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ। इतनी उम्र हो गई मेरी, पिछले 27 बरस से मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं किसी इंसान को पहचानने में इतनी बड़ी गलती करूंगा ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। कुछ लोग वो नहीं होते जो नजर आ रहे होते। अमार भी उनमें से एक था। अब आप पुरानी बातों को भूल जाएं भाई साहब, सिर्फ इन दोनों बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल रखें। मैं फाखिर के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगना चाहती हूँ। मुझे कोई एतराज नहीं। ये तो बहुत खुशी की बात है भाई साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक। आपको भी। फाखिर बेटा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू खाला। नजर, माशाल्लाह फाखिर का रिश्ता तय हो गया। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, तो बड़ी खुशी की बात है। खैर मुबारक हो। जाए जल्दी से मिठाई लेकर आया। जी मैं अभी लेकर आया। सर वसीम कह रहे थे कि ईमेल आ गई अकबर ग्रुप की। सबा फाखिर से शादी कर रही है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। सर वसीम ने कहा है। सुना नहीं मैंने क्या कहा है? तो मैं क्या कर सकती हूँ अमार, ये आपका पर्सनल मैटर है। ओह कम ऑन, बस भी कर दो यार। माना कुछ अर्सा पहले मैंने तुमसे रूड तरीके में बात की है, मगर इसका ये शायद आज आपको एहसास हो गया है कि मुश्किल वक्त में दोस्तों का होना बहुत जरूरी है, और शायद इन्हीं मुश्किल लम्हात की वजह से सबा ने फाखिर से दोस्ती की थी, जिसको आपने एक बहुत गलत रंग दिया। हाँ तो साबित कर दिया ना उसने कि सबा मुझे चीट कर रही थी। कुछ साबित नहीं हुआ है अमार, एक बात जरूर साबित हो गई है कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं रहा, तुम तन्हा हो गए। अपनी जात के कैदी हमेशा तन्हा ही रह जाती है। एनीवेज, सर वसीम से बात कर लें। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया कि आपकी खुशी, आपकी मुस्कुराहट को महसूस कर सकूं और अपनी खुशी और अपने सुकून को आपके साथ शेयर कर सकूं। इतना खूबसूरत एहसास है कि आज मैं भी खुश हूं और आप भी। आप खुश हैं ना? सबा, आप मेरे लिए बहुत ख़ास हैं, और जो जितना ख़ास होता है उसके लिए हर जज्बात उतना ही ख़ास होता है, चाहे वो मोहब्बत का हो, इज़्ज़त का हो, दौलत की हो, इसकी शायद इतनी फरावानी नहीं है। मोहब्बत और इज्जत की फरावानी दौलत की कमी को पूरा कर देती है। मुझे दौलत नहीं चाहिए। कल हम निकाह की डेट पक्की करने आ रहे हैं, आप तैयार रहिएगा। खुदा हाफिज़। चुपके से आके फिर चली जाना,
तुमने ये हमसे कैसे बार बार खेल खेला, नजरें मिला के नजरें चुराना, दिल का ये तूने मेरे चैनो करार छीना, फिर भी कहा ये दिल ने तुमसे ही प्यार है, कहता रहूंगा बार बार कि जान मेरी ये तेरे बिन एक पल दिल ये संभल पाएगा ना, बस ये दिल मेरा तेरे बिन कुछ भी समझ पाएगा ना, जान मेरी ये। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी मोहब्बत में ऐसा मकाम आएगा कि तुम मेरे इतने करीब होगी। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे होंठ, कितने मर्दाना हाथ है तुम्हारे। क्या हुआ? कुछ नहीं। छुपाओ मत। एक तो ये अजीब मसला हो गया, आपसे तो कुछ छुपा भी नहीं सकते। और ऐसी कोशिश कभी करना भी नहीं। मेरे हाथ बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, बहुत आम से हैं। सबा मोहब्बत में कुछ आम नहीं होता, सब कुछ खास हो जाता है। मोहब्बत महबूब को टुकड़ों में नहीं बांधती बल्कि उसे एक करती है, और तुम मेरे लिए एक हो। सबा इस एक में सिर्फ खूबसूरती और कुछ नहीं। तुम सोच रही होगी कि मैं सिर्फ बातें करके दिल बहलाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा भी लाया हूं। ऐसी खूबसूरत बातों के लिए तुम्हें तरस गई थी, यही काफी है। लेकिन मैं तो तोहफा लाया और मुझे देना भी। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है। पता है ये अब और भी अच्छे लग रहे हैं क्योंकि अब ये तुम्हारी कलाई है, ये मेरी वालदा थी। अच्छा? वैसे तो मेरे वाले साहब ने उनकी सारी चीजें बेच दी, पता नहीं ये उन्होंने कैसे बचा लिया। मरने से पहले उन्होंने मुझे ये दिए और उन्होंने कहा कि ये मैं अपनी बीवी को दूं। बहुत संभाल के रखा है मैंने। मैं भी इन्हें हमेशा संभाल के रखूंगी। सिर्फ इन्हें, उनके बेटे को भी। पता है सबा, मैं बरसों से तन्हा रहा हूँ। शायद कुछ ऐसी आदतें हो जो तुम्हें मेरी पसंद ना आए, लेकिन अगर तुम समझाओगी तो मैं समझूंगा और संभलूंगा। और कुछ बदलना चाहोगी तो मैं खुद को बदलूंगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं बदलना। लेकिन मुझे कुछ बदलना। शर्वानी को, इसका कॉलर मुझे बहुत तंग करता है। अच्छा, तो कल की फ्लाइट कंफर्म है ना? ठीक है। नो नो, आई विल बी देयर ऑन टाइम। ओके। क्या हुआ आंटी? बस बेटा कल की फ्लाइट कंफर्म कर रही थी। कुछ दिन और रुक जाती आप। जरूर रुक जाती, लेकिन वहाँ पे काम बहुत है। बस तुम अब इसका ख्याल रखना, ये मेरी मरहुमा बहन की निशानी है। अब ये घर और मेरा बेटा तुम्हारे हवाले। जी आंटी। और तुम भी अपने रोज़ो शब्द अब सही कर लो। मुझे सबा से तुम्हारे मुतालिक कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। जी खाला। अच्छा ये बताओ आज के क्या प्लान है वैसे? बस शाम को सबा के घर वालों को और चंद दोस्तों को डिनर पे बुलाया है। बस यूँ समझे कि एक छोटा सा वलीमा।
अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो मैं देखती हूँ मैंने क्या पहनना है शाम में। मैं नाश्ता तैयार करवाऊँ। आप क्यों जा रही हैं? ये घर आपके आने से पहले भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। आप बैठे आराम से। अच्छा, मैं आंटी की हेल्प कर देती हूँ। आंटी, आपको कुछ चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ थे तुम रात भर? दोस्तों के साथ बाहर। ये क्या तरीका अपना लिया तुमने? बीवी तुम्हारी मैके जाके बैठ गई है और तुम रात रात भर गायब रहते हो। शरीफ घरानों में ऐसा नहीं होता। क्या हो गया डैडी? दोस्तों के साथ बाहर था, दोस्तों ने रोक लिया तो रुक गया। आप खामा में परेशान मत हुआ करें, बच्चा नहीं हूं मैं। अच्छा, क्या सोचा सलमा के बारे में? उसने घर आना है या मैं निदा की मंगनी भी उसके बगैर ही कर दूं? मैं कुछ नहीं जानता। बात की तुमने उससे? नहीं, क्योंकि वो अलग घर लेना चाह रही है और आप लोग ये नहीं चाहते। मान लो उसकी बात, जैसे वो कह रही है वैसे करो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या तुम दूसरी बार अपने बेटे का घर उजाड़ना चाहती हो? तो क्या पहली बार मैंने उजाड़ा था घर? उस लड़की के करतूत ही ऐसे थे। अपने बेटे के करतूत देखे कभी तुमने? आप लोग बहस करें, मैं सोने जा रहा हूं। खुदा हाफिज। अरे तुम आ गई? समार के बच्चे को मेरी रत्ती भर परवाह नहीं। मैं ये समझ रही थी कि वो माँ बाप के प्रेशर में, लेकिन वो तो मौज कर रहा है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। मेरी मानो तो तुम ससुराल वापस चली जाओ। देखो, तुम्हारे जो भी मसले हैं ना, तुम वहीं जाके उन्हें हल करो। मेरी तुम्हारी डैड से बात हुई थी फोन पर, वो भी यही कह रहे थे। खुद से कैसे चली जाऊं? कितनी इंसल्ट होगी मेरी। वापसी का रास्ता हमेशा खुला रखना चाहिए। और बेटा, मियाँ बीवी में कैसी झिझक, कैसी अना, कैसा पर्दा? वो तुम्हारा घर है, वो तुम्हारा शौहर है। मेरी बातों पे गौर करो, कहीं देर ना हो जाए। लोग बातें करेंगे, मुझे पता है ना, मजाक उड़ाएंगे मेरा। बेवकूफ लड़की, लोग शुक्र अदा करेंगे कि तुम अपने घर वापस चली गई हो। मेरी बात सुनो, तुम वहां अम्मार के साथ रहकर अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करो बेटा। वैसे भी तुम यहाँ रहकर कर क्या रही हो सिवाय कुड़ने के? ठीक है, कल चले जाएंगे। गुड गर्ल। तुमने खाना खाया? नहीं खाया? चलो, लेट्स ऑर्डर समथिंग। पिक अप योर बैग। क्या हो रहा है? आपकी अलमारी पे कब्जा कर रही हूँ। किसी मोहब्बत करने वाले के घर पर, वजूद पर, दिल पर कब्जा करना बहुत ही महसूर कुन बात है। आप तो सिर्फ अलमारी की बात करी। और मुझे तो आपकी बातें महसूर करती हैं। अच्छा बताएं, क्या पहनूं? अरे कुछ भी पहन लो। लेकिन मैं वो पहनना चाह रही हूँ जो आपको पसंद हो। तुमने खुद भी तो कुछ पहले से सोच रखा होगा ना कि क्या पहनना है। अब उसके बरखिलाफ मैं तुम्हें कुछ कहूंगा पहनने को, तुम पहन तो लोगी लेकिन खुश तो नहीं होगी ना। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम वो पहनो जिसमें तुम्हारी खुशी। अच्छा, एक सेकेंड। ये कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। ये ब्लैक है, आंटी को बुरा तो नहीं लगेगा कि मैं वलीमे के डिनर पे ब्लैक पहनूं? क्यों बुरा लगेगा? अगर आदमी ब्लैक ड्रेस पहन सकते हैं तो औरतें क्यों नहीं पहन सकती? जरूर पहनो, अंधेरी रात में चमकता चांद लगोगी। जब शौहर तुम्हें कह रहा है लाइट ब्लू ड्रेस पहन लो, तुम अपनी मर्जी की पड़ी हुई है। ठीक है, करो जो करना है। आप क्या पहनेंगे? ब्लैक सूट।
आप चांद ही रखेंगे। मैं हेल्प कर दूं? नहीं, अभी तो पहले खुद तो तैयार हो जाओ। अच्छा, मैं चाय बना कर आती हूँ। ठीक है, ओके। खाला अब अपनी सिग्नेचर वाली बिरयानी कब बनाएंगी? तुम कहो। ओके, और साथ में हॉट चॉकलेट। हॉट चॉकलेट क्या? याद है जब हम छोटे होते थे बनाती थी? भाई काफी देर हो गई है, तुम तो सोते ही रहते हो। बस यार, आजकल फुर्सत ही फुर्सत है, तो कहा थोड़ी नींद पूरी करी। हाँ तो और क्या भाई, बेगम नाराज होके मैके बैठी हैं और ये यहाँ पे अयाशियां कर रहे हैं। शुक्र करें फराह बाजी कि सलमा भाभी घर पर नहीं है, वरना आपने और फुफो ने तो घर ही आना बंद कर दिया था। शुक्र है। क्या हो गया है आप सबको? अमार, लगता है तुमने किसी हिटलर से शादी कर ली है। हिटलर ही समझ लो। तो फिर जो हिटलर नहीं थी उसकी कदर ही कर लेती। अरे बेटा, उसकी तो बात ही ना करो। सबा ने बड़े दुख दिए हैं मेरे बेटे को। शक्ल देखो मेरे बच्चे की, कि ऐसा मुरझा गया है बिल्कुल। सबा की बेवफाई के गम को तो उसने दिल से लगा लिया था। मेरी प्यारी पप्पू। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि मिस्टर अमार को बिल्कुल भी गम है उसकी बेवफाई का। अगर होता तो फिर दूसरी शादी करता, वो भी इतनी जल्दी। क्या करता यार, इन सब खवातीन का प्रेशर था, करनी तो पड़ी। अब मुझे क्या पता था कि तुम्हारी मंगनी टूट गई है, वरना थोड़ा इंतजार ही कर लेता। सॉरी। हाँ, तुम्हारे बिना सोचे समझे बोलने की आदत नहीं गई ना। अरे बेटा, मेरा बच्चा साफ गो है, बुरा नहीं मानना उसकी बात का। खाला, साफ गोई अच्छी बात होती है, लेकिन साफ गोई और दिल दुखाने में डिफरेंस होता है, और ये मिस्टर तो दिल दुखाने में माहिर है। अब क्या करूं, इतनी लड़कियां मरती हैं मुझ पे, किसी का दिल जोड़ता हूँ तो किसी का दुखाता हूँ, साफ बराबर। मामी, आज चाय नहीं मिलेगी क्या? अरे क्यों नहीं मिलेगी चाय? निदा, जो शायदा से बोलो चाय बनाए। जी मम्मी, मैं कहती हूँ। मामी, वैसे बहुत अरसे के बाद ऐसी महफिल जमी है। निदा, शायदा से कहना कि शामी कबाब और नगेट्स भी तल दे। जी फराह बाजी, आप ना भी कहती तब भी मैं शायदा से कह देती। मैं आ रही हूँ। खुदा का खौफ करे फराबाजी, और कितना मोटा होना है? जब मेरे मियाँ को मुझसे कोई एतराज नहीं है तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? सोनिया, तुम ही समझाओ इन्हें। मैं क्यों समझाऊं? बाजी खुद ही समझदार है। भाई, जब तुम जैसी हसीन, खूबसूरत, फॉरेन एजुकेटेड लड़की समझाती हैं तो माशाल्लाह, बेटा बहुत खुश लग रही हो। हाँ, माशाल्लाह। बस आप अब ये दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको हर किस्म की नजर बद से दूर रखे। आमीन। साहब, आपको बेगम साहब बुला रही है। तो माफ कीजिएगा, हेडक्वार्टर से बुलावा आ गया। मेरी मजबूरी है, मुझे जाना होगा। श्योर, चले मैं भी चलती हूँ। आइए। वैसे एक बात तो बताओ सबा, ये किसने तुम्हें कहा था आज काला जोड़ा पहनने के लिए? हाँ तो काले जोड़े में क्या मसला है? हाँ मतलब काला जोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे इजाजत है, मैंने भी तो ब्लैक पहना है। अच्छा, तो अब समझ आई कि किसने हौसला अफजाई की है। भाई, मुझे तो मेरी बेगम हर रंग में पसंद है, और खास तौर पे उस रंग में जो उसको खुद बहुत पसंद है। चलो जी, ये तो गया काम से। अच्छा चलो, तुम दोनों साथ खड़े हो, मुझे एक अच्छी सी पिक्चर लेनी है। चलो। बहुत अच्छी आई है, देखो। सब आप ही आ जाए, खाने लग गए। हम आ रहे। चलो आजा चलिए। हाँ, आओ आओ बहू आओ। एज यूजुअल सारा खानदान जमा हुआ है गॉसिप करने के लिए।
अरे आओ ना, तुम भी ज्वाइन करो ना और सोनिया से मिलो। हाय, आई एम सोनिया, अमार की कजिन। हेलो सोनिया। अमार, मैं ऊपर जा रही हूँ। शायदा, मेरा बैग ऊपर लेकर आओ। पर अब मेरा ख्याल है हम लोगों को भी अब चलना चाहिए ना? जी चले। अरे क्यों बाजी, चाय बन रही है और फरा के लिए कबाब भी तो फ्राई हो रहे हैं। नहीं मामी, फिर कभी सही, अभी बस घर जाना है। चले अभी। चलो। क्या हुआ फिर बाजी, आप और खाला तो ऐसे डर रहे हैं जैसे कि वो कोई हिटलर है। डरना चाहिए बेटा, जहाँ इज्जत को खतरा हो वहाँ जरूर डरना चाहिए। और कमल, चाय का क्या है, पीते ही रहते हैं। चलो बेटा। खुदाफिज। इन्हें क्या हुआ? भाभी जो आ गई अचानक से। आ गई है, अब सारे घर का सुकून बर्बाद कर देगी। अगर ऐसी बात है तो फिर आई गेस मुझे भी जाना चाहिए। जी नहीं सोनिया, तुम कहीं नहीं जाओगी। अच्छा ठीक है बाबा, करनी जा रही है। थैंक यू नजर बाबा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा। ऐसे क्या देख रहे हैं? रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। फैज अहमद फैज। हाँ फैज, तुम्हारी याद यही काम करती रही है मेरे लिए। एक बात पूछूं फाखिर, मुझे समझ में नहीं आता कि आप मुझे इतना क्यों चाहते थे। शादीशुदा थी, आपको अक्सर कॉल करके अमार की और अपनी बातें सुनाते थे। अपनी मोहब्बत अमार से उसकी बेवकूफी को मैं आपको शामिल कर देती थी, और फिर भी आप मुझे इतना चाहा। मोहब्बत में खुद पर इख्तियार नहीं होता। अगर मोहब्बत इतनी खुद मुख्तार होती तो शायद मोहब्बत में कभी कोई पागल ना हो। तुम अपनी मोहब्बत में मजबूर थी और मैं अपनी। पता, मैंने अपनी माँ की जिंदगी से एक बात सीखी, औरत अगर अपनी इज्जत खुद ना करे तो मर्द उसकी इज्जत कभी भी नहीं करेगा। औरत अगर अपनी नजर में खुद मोतबर हो जाए तो किसी मर्द की जुर्रत नहीं है कि वो उसकी इज्जत ना करे। मेरी माँ एक कमजोर औरत थी और उसे अपनी इज्जत करवानी नहीं आई। उसने अपनी मोहब्बत और यहाँ तक कि अपनी इज्जत मेरे बाप के कदमों में रख दी, और फिर मेरे बाप ने मेरी माँ की इज्जत और मोहब्बत को अपने पांव तले उसे बेवकूफ जान के रोन दिया। औरत को ये समझ लेना चाहिए कि वो इंसान पहले और औरत बाद में, और अल्लाह ने इंसानों को बराबर पैदा किया। जब अल्लाह के यहाँ हिसाब बराबर होगा तो हम इंसान क्यों औरत और मर्द के खाने बनाकर उसमें इज्जत तकसीम करते हैं? कितनी खूबसूरत बातें करते हैं। खूबसूरत बात तो बहुत से सफाक लोग भी करते हैं, लेकिन असल चीज तो खूबसूरत बात पे अमल करना है। सबा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं जो भी बात करूंगा उस पर अमल भी करूंगा। थैंक यू फाखिर।